गांव गांव घर घर चुनावी रंग, जनता ढूंढे विकास किसके संग। नमस्कार, इस वक्त फिलहाल हमारी टीम पहुंच चुकी है नगर परिषद कांटी में। हमारा नाम आदर्श सिंह राजपूत हुआ और एसएच भारत देखना आप शुरू कर चुके हैं। तो इस वक्त हम कांटी नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 में हैं और ये ब्रह्मस्थान है और यहाँ से अभी हम गुजर रहे थे और यहाँ की जनता का रिएक्शन आपको दिखाते हैं कि आप देख रहे हैं कि उप सभापति और सभापति में शानदार मुकाबला हो रहा है, जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ की जनता इस बार किसको मौका देती है ये देखना जरूरी होगा। हम यहाँ की जनता से ही बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि इनका माहौल क्या कहता है। खैनी उन्हीं चुना रहे हैं जी? खैनी खा रहे हैं। क्या नाम हुआ? उपिंदर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तिवारी टोला के रहने वाले। अच्छा, इसी टोला के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसी टोला, हम खैनी नहीं खाते हैं हमको दे रहे हैं खैनी। अच्छा, ये बताइए, मजाक छोड़िए, एक्चुअल में बताइए, वास्तव में बताइएगा, उप सभापति और सभापति के जो कैंडिडेट हैं आपके पास आते हैं? नहीं, अभी तो नहीं आए। अभी नहीं आए हैं? घर घर जा रहे हैं, देख रहे हैं। अभी नहीं आए। आपके पास नहीं आए हैं? हाँ, हमारे पास नहीं आए और कहीं जाते हैं, घूमते हैं। हाँ। लेकिन हमारे नदी का भी हमसे भेंट नहीं किया। आपके पास आइए नहीं किए हैं? नहीं। अब बताइए, कुछ ऐसे भी जनता है जिनके पास अभी कैंडिडेट पहुंचवे नहीं किए हैं। अच्छा, नाम जानते हैं कि नहीं कैंडिडेट का? नाम तो बहुत आदमी के जानते हैं। जानते हैं? हाँ। क्या लग रहा है इस बार? तो अच्छे प्रयासी को देखना चाहते हैं कि जो अच्छा ढंगर काम धंधा करे। हाँ। उप सभापति में जो आएगा सामने उसको दिया जाएगा। सामने आइए नहीं किया। अरे आइए महाराज, आपके लिए सुनहरा अवसर है। कहाँ भटक रहे हैं? घर घर जा रहे हैं। और भी जनता से हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? राजमंगल प्रसाद। राजमंगल जी, ये बताइए किसका मंगल होने वाला है इस क्षेत्र से? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी तो दौड़ रहा है लोग। हाँ। चुना जाएगा उस दिन। हाँ। वो तो एक रात में चुना जाएगा कि कहाँ चल जाएगा से। अच्छा। हाँ। कहाँ चल जाएगा? हाँ। वोट जो है हाँ। चुनाएगा कि कखनी कहाँ के देना है, हाँ। वो अपने हो जाएगा एक रात में फैसला। हाँ। उससे पहले नहीं होने वाला? उससे पहले क्या होगा, आप आइएगा, आपको भी कहेंगे देंगे। वो आएंगे, उनको भी कहेंगे कि देंगे। किसको कहेंगे कि नहीं देंगे? यानी कि मूड बना लिए हैं। हम सबको कहते हैं हाँ देंगे, हाँ देंगे, और वो भी आ रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं हाँ देंगे। अरे किसको देने वाला, कुछ नाम वो बताइए। अभी हम नाम नहीं बता सकते। नाम नहीं बताइए, काहे नाराज हो जाएंगे? नाराज नहीं है हम, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं। वो एक के रात में बता। कौन सा क्षेत्र है, कौन सा जगह है ये? ब्रह्म स्थान है। कितना नंबर वार्ड है ये? 7 नंबर वार्ड है। चलिए और भी जनता से हम रिएक्शन जान लेते हैं। एक युवा भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ भाई? राजू कुमार। राजू जी, जी। काश कुछ बदल रहा है यहाँ पे, चुनावी माहौल क्या कह रहा है? चुनावी माहौल ठीक ठाक चल रहा है। हाँ। जी। क्या लग रहा है, युवा हैं आप, जी। कैसे चेहरा को इस बार देखने जा रहे हैं आप? इस बार चेहरा क्या, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इसी माहौल में देखना है। कितना उम्र हुआ? उम्र 21 साल। कितना बार वोट दे चुके हैं? वोट तो अभी एको बार नहीं दिए। एको बार नहीं दिए हैं? अच्छा, इस बार आप देंगे? इस बार दें। वोटर आईडी कार्ड बन गया? बन गया हुआ है। इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? क्षेत्र में अभी तक तो कोई विकास नहीं हुआ है। अभी तक तो कोई विकास नहीं हुआ है, लेकिन इस बार अच्छे आदमी को चुनना है जो क्षेत्र को अब अच्छे विकास करे, यही सब है। आपके पास कैंडिडेट आ रहे हैं, क्या कहते हैं? कैंडिडेट लोग तो सब लोग घूम ही रहे हैं, सब लोग का घूम रहे हैं। घूम रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप लोग से, मिल रहे हैं कि नहीं? अभी तक तो नहीं मिले हैं। आते हैं क्षेत्र में तो हम लोग बैठे हुए तो बातचीत होता है कुछ। क्या सब बातचीत होता है? क्या सब ये सब इलेक्शन को लेकर चल रहा है। तो आपका वोट कहाँ जाएगा? और इस बात को तो वोट सब लोग को जाता है, मतलब ओपनली नहीं कह सकते? ओपनली ये सब बात किधर भी दे दीजिएगा, जाए जिधर जिधर हवा का रुख लेगा ना उसी ओर ये लोग ढल जाएंगे। तुम लोग तो नहीं दोगे इस बार वोट? हाँ, तो हम कुछ और भी चचा यहाँ पे बैठे के मुस्कुरा रहे हैं। चचा, किसका पैम्पलेट लिए हुए हैं, किसका पर्ची है? तो अभी मोनू कुमार का है। कौन है मोनू कुमार? मोनू कुमार इस 7 नंबर वार्ड का अति है, प्रत्याशी है। अच्छा, वार्ड पार्षद प्रत्याशी है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये वार्ड 7 हुआ? वार्ड 7। अच्छा, वार्ड 7 में कैसा वार्ड पार्षद को देखना चाहते हैं आप? कैसा वार्ड पार्षद प्रत्याशी? अभी तो मोनुओं के हम लोग देख रहे हैं। मोनू को। और सभापति में? सभापति में जुगेश्वर प्रसाद कुशवाहा। और उप सभापति में? न गड़बड़ हो गया। क्या हुआ, गड़बड़ हो गया? उप सभापति का ना बता रहे हैं कि सभापति को बता रहे अरे गड़बड़ क्या चीज है, ये बताइए आप। आप उप सभापति जुगेश्वर प्रसाद कुशवाहा को। अच्छा, सभापति में? सभापति में तो बहुत आदमी है। किसको?
अब पर्सनल अब किसको बतला दे अब हैं? पर्सनल तो अभी बताया है, कोई प्रसाद उप सभापति को बताना है। पर्सनल उसका बता दिया। हमारे वार्ड का है, अच्छा, हमारे वार्ड से खड़ा है तो हम लोग तो उन्हीं को नंबर आपके वार्ड के हैं इसलिए आपके वार्ड को उसको सपोर्ट आप कर रहे हैं, हाँ मतलब उसको वोट कीजिए। हाँ वोट करेंगे। कह रहे थे अभी कुछ समय पश्चात गड़बड़ा गया, क्या चीज में गड़बड़ा गया? आप उप सभापति को कह रहे हैं तो सभापति में तो अभी हम लोग न बताएंगे। हाँ। अब तो सारे प्रसादी आ रहे हैं हम लोग के यहाँ, हाँ। समझे, तो हमको के दीजिए, हमको दीजिए, हमको दीजिए। हम्म। बाकी जब माहौल उस बेर जैसा बनेगा वो बेर दिया जाएगा। हाँ। माहौल के हिसाब से ढल जाइएगा। माहौल जिसका बहुत ज्यादा होगा उसी को दिया जाएगा हाँ। सभापति में। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि इस क्षेत्र में विकास कितना हुआ है, क्या सब हुआ है, कैसे होने वाला है? विकास तो यहाँ कहाँ कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। नहीं तो अभी तो नल जल हम लोग के पानी तो मिल ही नहीं रहा है, समझे, अभी तक नहीं मिल रहा है। अभी तक नहीं मिल रहा है। पाइप लग गया हुआ है, उसका सब कुछ हो गया हुआ है, पानी है नहीं हम लोग के। आधा वार्ड को मिलता है, आधा वार्ड में मिल में नहीं करता है, नहीं मिल रहा है ना। कौन जिम्मेवार है इसका? इसका श्री राम पांडे है, इससे पहले वार्ड पार्षद वही थे जो उसी का चार्ज में था उस सब। काम से खुश नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपका उम्र कितना हुआ? हमारा उम्र होगा 60। 60 साल। 60 साल तक तो बहुत सारा कैंडिडेट को आते जाते आप देखे हैं। अब की बार क्या लग रहा है, कैसा चेहरा उभर कर आएगा? ये मिक्की बार तो अब तो जो जीत के आवेगा वो अब कैसा काम वो अपना दिखलाता है कि उससे और चोरी करता है, हैं? चोरी भी करता है? क्या चीज में लगता है चोरी करता है? समझे, हाँ? आप ही का हक चुरा लेते हैं। तो बताइए जानते हैं यहाँ पे दादी बैठे हुए हैं। दादी, हम तोहर पोता हतियो। दादी सुना, एक मिनट सुना दादी। हमरा आँख पर दौ कर ले की बोलो दादी? अच्छा, हम ऐसे ही बात कर रहे छो तोरा से। दादी, इस बार वोट देबू? हम कैसे पर हम जेबे ना करबे तो देबे नहीं जबू? ना, हम ना जाबे, हम ना आगे दादी काहे ना जबू? ना, हम ना बुझा देता नहीं कैसे कर। अच्छा चलिए, दादी बोल नहीं पा रही हैं, मतलब आंख से थोड़ा दिख नहीं रहा है इनको, इस वजह से बोल नहीं पा रही है। हालांकि यहाँ पे और भी जनता है बैठे, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। काका राम राम, की हाल चाल हो? ठीक है। ठीक है। हाँ। बहुत मुस्कुरा रहल छी। तब लगैया कैंडिडेट सब मिल रहल हो तोरा। हाँ। कौन सा क्षेत्र है ये? कौन काटी क्षेत्र है, नगर परिषद। अच्छा, इस बार वोट तो आप दीजिएगा? हम किसी को नहीं देंगे, काहे? ऐसा ही काहे नहीं? हमको कोई सुविधा नहीं, हम तो निराकार है। हाँ। हमको आदमी से कौन जरूरत, पूजा पाठ करते हैं, रहते हैं, बैठे हुए कहीं रहते हैं, आ जाते हैं। हाँ। हमको दुनिया से क्या मतलब है? दुनिया से कोई मतलब नहीं है, काहे? है हमको उससे क्या मतलब है? हमको क्या- कोई सुविधा नहीं तो हाँ। मतलब क्या रहेगा किसी से? हाँ। ऐसे कोई क्या है तो उसके साथ से गए, हो गया, बात खत्म। कोई दिक्कत आ रहा न नल है, न पानी है, न सुविधा है, न विधा पेंशन किसी को मिलता भी है, बना हुआ तो उसको मिलवे नहीं करता है, तो वो रहे जीतने से या न जीतने से क्या मतलब है? कोई अपना क्या है, सब अपना खा रहा है, कमा रहा है। कितना नंबर वार्ड के तू निवासी छो? 7 नंबर है। 7 नंबर वार्ड के। हाँ। तो अभी तक तोरा कोई सरकारी योजना के लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं है, हमारा घर में विकलांग है, वृद्धा है, उसको कोई अथी नहीं है। अब की बार मौका है ना? नहीं, छोड़िए ना मौका, तो अब सब दिन ऐसा ही चलता है, सब दिन ऐसा ही चलता है, लोग आता है जाता है, ऐसे होगा वैसे होगा, कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता है। अच्छा, अब की बार जो आ रहा है सभापति प्रत्याशी और उप सभापति ना, प्रत्याशी, हमको कोई मतलब नहीं है, जो आएगा मुंह में जिसको देना होगा, जैसे देना है किसी को 2 रुपया 4 रुपया, वैसे ही किसी को दे देंगे, बात करता है। आप दीजिएगा? हाँ, ना वोट दे देंगे, अच्छा। पैसा हम कहाँ दे देंगे हाँ। सब? लेकिन दीजिएगा ना? हाँ देंगे, काहे नहीं देंगे, जिसको देना होगा दे देंगे। न किसी से लिया है, न किसी को कुछ करना है, हाँ। मत है किसी को दे देना है। बताइए, काका का कहना है कि कोई लाग लपेट हमको नहीं है, लास्ट में किसी को देना होगा उसी को देंगे। लेकिन एक चेहरा तो हाँ, आपके तो- सामने होगा ना जी? चेहरा तो बहुतों का है, हाँ। हर दिन आता है आदमी, हाँ। हर कैंडिडेट आता है, हाँ, ना क्या आता कहता है है? कहता क्या है? तो वोट देना है, दूसरा कथी कहेगा? अच्छा। हम समय आएगा तो दियागा, हाँ आपका देंगे, हो गया, बात करते अच्छा, हैं। ये बताइए कि चुनाव के टाइम में ही ये लोग आते हैं या पहले भी आते थे? पहले कोई नहीं आता है, जब टाइम आएगा वोट गिराने का तो वही लोग आ गए, ऐसे नहीं कोई आएगा। कुछ दोहा के माध्यम से कहल चाहूँ? ना, कुछ ना कह रहा हूँ, कहेंगे विशेष बात बोलने से क्या फायदा है? कोई भक्ति अंदाज में कोई लाइन के माध्यम से कुछ कहले चाहूँ? ना, हम ना कहेंगे कुछ, कह तकलीफ होगा किसी को
सुनने से होगा जो फला के साथ प्रति कुछ कह रहे हैं, ये सब बात नहीं, ठीक नहीं है। हमको उसी कह देना, हमको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। निराकार है। जिसको जिस दिन वोट देना होगा 9 तारीख के, उसको दे देंगे, बस खत्म है। बस खत्म। चलिए, तो देखा तो यही जा रहा है ना कि चुनाव से पहले नेताजी आपके चरण में, चुनाव खत्म हुआ आप लोग नेता के चरण में। यही रियलिटी है। और यहाँ की जनता नहीं, जहां जहां पे इलेक्शन होता है यही देखने को मिलता है कि जिस तरह से अभी आप हर द्वार पे जाते हैं, हर घर पे जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, मोहल्ला में जाते हैं, आते हैं और कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, लेकिन शायद आप भूल जाते हैं कि चुनाव से पहले भी आप चक्कर लगाए रहते तो आपको जाने की जरूरत नहीं होता। क्योंकि अक्सर यही देखा गया है, चुनाव से पहले नेता आपकी चरणों में, चुनाव खत्म हुआ आप नेता की चरणों में। सही है। काहे गुमसुम बैठे हुए हैं, कुछ हो गया है? बोलिए सर। ना कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं। ठीक है, तबीयत ठीक है? ठीक है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ये कांटी तिवारी टोला नगर परिषद वार्ड नंबर 7 के रहने वाले हैं, शंभू प्रसाद कुशवाहा। इतना मतलब चेहरा पर हंसी उसी नहीं है, क्या करें, हंसी में बैठे हुए हैं सर। हाँ, क्या लग रहा है चुनाव का माहौल इस बार? चुनाव का माहौल तो ठीक है सर। हम लोग कारी साहू नल छाप का कार्यकर्ता है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं सर। यही बात। और कई सारे कैंडिडेट हैं उन लोगों को। हाँ, सब लोग अपना अपना दौड़ा भी लगा रहे हैं सर, और हम लोग भी कार्यकर्ता हैं कारी साहू नल छाप, तो हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं सर कि समस्या यहाँ का क्या क्या है आप तो देखते हैं? हाँ, समस्या तो है, ये है रोड का समस्या है सर, नाला का समस्या है। 20 साल ही नगर निगम रहा है, 20 साल सब लोग रहे हैं। नगर पंचायत था पहले। हाँ, नगर पंचायत में रहे हैं, अब नगर परिषद हो गया है। तो अब फिर नया चेहरा जो आएगा, अब कैसा काम करेगा नहीं करेगा, चुनना तो जनते का काम है। संकट मंडरा रहा है ना अभी भी। हाँ। देखिए, ये संकट मंडरा रहा है कि कह रहे हैं कि कैसा प्रत्याशी आएगा वो तो बाद में पता चलेगा। काम करते हैं, जो दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, उन पे खरे उतरते हैं या फिर रफू चक्कर ऐसे ही हो जाते हैं। अच्छा, जब आ जाते हैं वादा दावा तो कर लेते हैं, लेकिन अभी तक खरा नहीं उतरे हैं क्या कोई? खड़ा तो अभी कहाँ उतरे हैं, उतरते तो सब काम भेल न रहता। सब लोग अपना अपना बजट पास करते, हम ये कराए, हम नाला बनवाए, हम पहले रोड बनवाए। अभी क्या दिखाएगा? अभी कहते हैं कि लाई हम ही बनवा देते हैं, लाई हम वो बनवा देते हैं। हाँ, कुछ नहीं। हाँ। प्रलोभन है, जाल बिछाएगा, चिड़ियाएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग में फंसना नहीं। यही बात है, दूसरे कौन है? यही है। हाँ, तब फंसा देना है, क्या करना है? किसी को फंसा देना है। फंसा लेना है। आप देखिए, टीका टिप्पणी जो है वो शानदार भी यहाँ से भी सुनने को मिला। और भी कुछ युवा चेहरा से हम बातचीत करते थे। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम शशिकांत कुमार कहाँ है। के रहने वाले हैं? बस वार्ड नंबर 7 वार्ड नंबर 7 के रहने जी, वाले जी। हैं। आप एक युवा चेहरा है, अब की बार कई सारे कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं, कैसे प्रत्याशी को इस बार मौका दे रहे हैं आप लोग? बस वो अभी तो बहुत ऐसा प्रत्याशी आ रहे हैं कि कह जो रहे हैं कि भैया जीतने के बाद ये काम करेंगे, वो करेंगे, आते हैं और चले जाते हैं। और इस बार 9 तारीख के बाद 10 तारीख से फिर कोई भी नेता दिखाई नहीं पड़ने वाले हैं। 9 तारीख भर ही दिखाई पड़ेंगे। इलेक्शन हुआ, जीत जाएंगे, फिर कौन बिल्ली में घुस जाएंगे, कौन मान में जाए घुस जाएंगे, कोई अथी नहीं है। अगर यही जब करना रहा था, उनको संपर्क में रहते पहले से आके जनता के हाल चाल पूछते रहते, तो आज नौबत नहीं होता शायद उनको। जो आज है कि आते हैं भैया जीतेंगे, करेंगे, वो करेंगे। अरे जीतने करेंगे तो पहले से भी आप टारगेट में बनाए हुए थे कि हमको फील्ड में उतरना है, कुछ कीजिए, जनता के पहले तो कुछ करना होगा। ऐसे तो सब लोग आते हैं, दावा करते हैं और चले जाते हैं। बस यही है, इसी में सब हम लोग को चुनना है। लग रहा है कोई दिल तोड़ा है आपका। दिल क्या तोड़ेगा? देखिए बताते हैं, सभी लोग आते हैं, ये बात माने हम पर्सनल नहीं बोलते हैं, सभी जनता के बोलते हैं कि सब लोग आते हैं। एक जनता के, 2 जनता के, 10 जनता के सुनिएगा पुकार सब दिन, ये नौबत नहीं आएगा 5 साल के बाद आपको सुनेगा। 5 साल जीतेंगे, हारेंगे, जो हार जाएंगे फिर आएंगे नहीं सुनने। आप और रहिए फील्ड में, फिर अगले बार आपको मौका मिलेगा। फील्ड जनता को सुनना पड़ेगा, विपक्षी बन के टाइट होना पड़ेगा, तब तो फील्ड में काम आएगा। बस यही है, इसी में सब लोग को चुनना है। और विशेष आप कैसे प्रत्याशी को देखना चाह रहे हैं? बस अब इसमें मतदान है, अपना मत है, इसी में से लोग अपना जो होगा सपोर्ट करेंगे, जिनको होगा अच्छा बुझाएंगे उनको वोटिंग करेंगे। बस आधार पे कीजिएगा।
विकास के आधार पर करेंगे। विकास में हमको क्या? विकास चाहिए, सबसे पहले तो हमको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ये सब तो सबसे पहले जरूरी हमको है। क्या लग रहा है चुनाव का ये अंदाज, ये मोड़ कहाँ तक जाने वाला है, कहाँ टर्न ले रहा है? टर्न क्या ले रहा है, जो जनता के मिजाज होगा, जो जनता जो करेगी वही ना होगा। हमको कहने से आपको कहने से कुछ नहीं होगा, बस यही है। और विशेष क्या बताए, जनता जिसको चुनेगी अच्छा लगेगा। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट आ रहे हैं, जनता जिसको देखेगी कि सब लोग आ रहे हैं, बात विचार बोल रहे हैं, उसी में से किसी को अच्छा लगेगा, जिनको अच्छा लगे उनको वोटिंग करेंगे। फिर 5 साल उनको देखेंगे। छठे साल तो अभी तो आएंगे, लेकिन छठे साल जो वोट मांगने आएंगे अपने विकास के नाम पर आएंगे, उसके बाद हम लोग उनको जवाब देंगे। चलिए, तो लोगों का मिजाज जो है अलग अलग है, और भी कुछ हम भाई से जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोनू कुमार हुआ। मोनू जी, आओ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वार्ड नंबर 7 के ही रहने वाला हूँ और मैं खुद एक वार्ड पार्षद प्रत्याशी हूँ। अच्छा, वार्ड पार्षद आप प्रत्याशी हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है, आप तो बखूबी तौर पे राजनीति को जानते हैं। नहीं जानते नहीं है, पहली बार उतरे हैं और इससे पिछले टाइम पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई सेशन में ही मैं राजनीतिक में उतरा हूँ और यही सबके सामने बैठे हुए हैं। और सभी का मिजाज तो आपको अभी तो पता चल ही गया इस रिपोर्टिंग से। और साथ ही युवा वर्ग से है और हमारे गार्जियन लोग भी है, उन लोग का भी सपोर्ट है और युवा वर्ग का भी सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है और कुछ अच्छा होने वाला है अपने वार्ड के लिए, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। क्या लग रहा है, विकास अब पटरी पर आएगा, एकदम लिख के देते हैं कि अब पटरी पर आएगा ही आएगा, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। विकास अब आएगी, एकदम अच्छा विकास आएगी। जो पिछले 20 वर्षों में नहीं हुआ, मुझे लगता है कि 5 वर्षों में होके रहेगी। ग्राउंड पे या कागज पे? नहीं, ग्राउंड पे, कागज पे तो सब करिए के जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे हम करके दिखाएंगे। और हमारे वार्ड नंबर 7 की जनता चाहती है तो इस बार करके दिखाएंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। अच्छा, आप एक खुद वार्ड पार्षद प्रत्याशी है, उपसभा में भी खड़े हैं और सभापति में भी खड़े हैं, आप कैसे चेहरा को देखना चाह रहे हैं? देखिए, अभी तो हम वो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि मुझे उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। वोट तो देने जाएंगे, लेकिन वो मन में है मेरे, जो भी है इतना तो है, खुल के सपोर्ट नहीं करेंगे किसी को भी, जो भी है, क्योंकि मैं खुद एक प्रत्याशी हूँ, उसके रूप में किसी को सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि सब जनता सबसे खुश नहीं होती है इसके कारण। लेकिन जो भी है मन में है, अच्छा ही है। चलिए, तो युवा सोच है इनका, और भी कुछ युवा से हम बात कर लेते। कहाँ से आ रहे हैं? बिशुनपुर बाजार पर से आ रहे हैं। वोट दीजिएगा? देंगे। देंगे। क्या खा रहे हैं? कोई चीज़ खा रहे हैं। अरे मत खाइए, अभी इतना जवानी, ये दीवानी ना है जी। इधर देखिए, ये बताइए, ये सब मत खाइए, समझे? अभी जवानी है, दीवानी है, समझ रहे हैं, बहुत कुछ करना है। अब आगे है मौका, चुनाव का भी टाइम है, कैसा प्रत्याशी को देखिएगा? इनको जैसा देखेंगे और कैसा देखेंगे। सभापति या उपसभापति में? सभापति उपसभापति में तो है मेरा गांव का, और चाचा लगते हैं, वो भी है। को और क्या, आप बाहरी हैं क्या और लोग? नहीं तो और बाहरी है, जो हमारा काम करते हैं उनको हम वोट देंगे ना। अच्छा। तो हमारा जो काम किया है उनका हम हैं। हाँ, दूसरा हम जिसको जानते हैं उसी को ना देंगे जी वोट, दूसरा किसको देंगे हम? जो हमारा काम किया है उसको हम देंगे। सब तो जा रहे हैं, घर घर कह रहे हैं हम आप ही का बेटा है, आप ही का चचा है, आप ही का कहने से भतीजा क्या होता है, कहने से क्या होता है, करने से ना होता है। जो हमारा काम किया उसका वोट देंगे। है, उसी को दीजिएगा। हाँ। किस आधार पे दीजिएगा? किस आधार पे? कुछ आधार होगा ना कि ये अच्छा है, ये काम करने वाला है, ये शिक्षित है, ये हमारा सहयोगी है, किस आधार पे? वो शिक्षित है उतना तो हमको नहीं जानकारी है, लेकिन फिर भी हम उतना जानते हैं कि मेरा काम किया है, माने कि पूरे गांव के काम किए हैं, उनको हम जानते हैं कि हम उनको वोट हम देंगे। काम के आधार पे दीजिएगा। चलिए, और भी कुछ हम लोगों से जान लेते हैं। क्या नाम हुआ? अरुण कुमार। कहाँ के रहने वाले? 7 नंबर वार्ड के। 7 नंबर। अरुण जी, क्या लग रहा है इस बार राजनीति मोड़ का कहाँ जा रहा है? वो अभी तो कोई अच्छी उसका नहीं है, लेकिन सब अपना अपना सोच से चलता है। ये तो हवा 8 तारीख को ही बहेगा। 9 को तो इलेक्शन है, 8 तारीख को ना हवा तो 8 को बहेगा, तो वहीं तो 9 के सफल होगा ना। अच्छा, 8 को हवा बहेगा, 9 को सफल हो जाएगा उसका, तो वो तो पैक हो जाएगा, वो तो क्लियर हो जाएगा कि किसका क्या होगा। सो इसलिए कि सब लोग तो देख ही रहा है, सब कैंडिडेट आते हैं, अपना अपना वादा करते हैं और फिर जीतने के बाद में सबसे सब साइड हो जाते हैं। ये तो पुराना रीति रिवाज है। ये सांसद हो चाहे एमपी हो चाहे जो भी हो, सराय का वही धारा चलता है। तो फिर न खेल समझ में नहीं आ रहा है ना अभी भी? नहीं, जो अच्छा दिखेगा, अभी तो सब तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में ना अच्छा बुरा हो जाते हैं। तो पुराना तो सब करके दिखाइए दिए, अब नए को ही देखा जाएगा और उसमें भी सोच समझ के जो होगा होगा।
हाँ, वार्ड पार्षद में है जो युवा अच्छा होगा, इसलिए पुराने को तो हम लोग देख लिए, अब एक आध युवों को भी देखना जरूरी है। जो नया है वो कुछ करके दिखाएगा, नहीं तो फिर आगे बार तो सोचा ही जाएगा, 5 साल उनका भी मौका युवा के ही देना पड़ेगा इस बार। चलिए, तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे वार्ड नंबर 7 से, ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे, चुनावी माहौल आपको दिखा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कांटी नगर परिषद क्षेत्र में जो है 9 जून को मतदान है और 11 को नतीजे आएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि ये 7 नंबर वार्ड है और यहाँ पे वार्ड पार्षद प्रत्याशी जो है कुल यहाँ पे 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। वहीं आपको बताते चले कि कांटी नगर परिषद क्षेत्र में जो है लगभग 22 से 23 जो है वो सभापति के कैंडिडेट हैं और उपसभापति के 13+ हैं। तो शानदार मुकाबला होने जा रहा है, चुनावी सरगर्मी बहुत ही तेज है और आप देख रहे हैं कि चुनावी रंगों में सभी रंग चुके हैं। हम यहाँ पे नौजवान से भी बात किए, बुजुर्ग से भी बातचीत किए और सभी का कहना है कि इस बार बदलाव होगा। बहुत ऐसे जो जनता है वो नाराज भी है, नाराज इसलिए कि चुनाव के टाइम में ही नेताजी चक्कर लगा रहे हैं, इनका चुनाव के बाद दिखते नहीं है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि कैसे चेहरा को इस बार यहाँ की जनता मौका देती है और कैसे चेहरा पर सजता है मुकुट जीत का, ये देखना जरूरी होगा। फिलहाल ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे कांटी नगर परिषद क्षेत्र से। हमारे कैमरे के पीछे रजत सिंह है। बाकी तस्वीर के बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।